नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन जिले के मागडोन थाना क्षेत्र 2 महिलाओं के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। इसमें महिला विष्णु चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि विष्णु पिता गोपाल चौहान, जाति मौगिया, निवासी अहिल्या बाबड़ी, ग्राम कपेली में रहता हूं, खेती मजदूरी का काम करता हूं। हुक्म सिंह पिता माधव सिंह, जाति गुर्जर का खेत व मेरे खेत की एक ही मेढ़ है। हुक्म सिंह पिता माधव सिंह के साथ हमारा पुराना जमीन संबंधित विवाद चल रहा था। मेरा खेत मेरे घर के पीछे ही है। आज दिनांक तक दोपहर करीबन 1:30 बजे की बात है कि मेरी लड़की अनीता पति प्रेम सिंह हमारे खेत में काम कर रही थी। तभी हमारे खेत पड़ोसी हुक्म सिंह पिता माधव सिंह, बद्रीलाल पिता उमराव जाति गुर्जर, जगदीश पिता उमराव सिंह गुर्जर, शिवलाल गुर्जर, अजय पिता बद्रीलाल गुर्जर निवासी गण ग्राम टांडा के खेत पर आए व मेरी लड़की अनीता पति प्रेम सिंह के साथ गंदी गाली देने लगे। मेरी लड़की अनीता ने गाली देने से मना किया तो बद्रीलाल व जगदीश दोनों ने हाथ में लिए डंडे की मेरी लड़की को मारा, जिससे मेरी लड़की अनीता हाथ में पैर में चोट लगी। फिर शिवलाल ने हाथ में लिए कुल्हाड़ी के पीछे वाले हिस्से से मेरी लड़की अनीता के सिर में मारी, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगा। फिर मेरी लड़की अनीता चिल्ला चौट करने लगी। आवाज़ सुनकर मैं, मेरी लाड़कुंवर, मेरी लड़की विष्णु, हम लोग दौड़कर खेत पर गए तो हुक्म सिंह गुर्जर, बद्रीलाल गुर्जर, जगदीश गुर्जर, अजय गुर्जर, शिवलाल गुर्जर हमारे साथ ही गाली गलौज कर मारपीट करने लगे। मुझे जगदीश ने डंडे की मारी, जिससे मेरे सिर में, पीठ में चोट लगी व मेरा लाड़कुंवर को सिर पर लटकी मारी, जिससे उसके सिर और पैर में चोट लगी। वह मेरी लड़की विष्णु को जगदीश गुर्जर ने पैर में डंडे की मारी व लात घूंसों से उसके पेट में मारी, जिससे उसको चोट लगी। फिर ये लोग जानते हुए भी कि हम लोग अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं, फिर भी ये लोग हम लोगों को जाति सूचक शब्द मोगड़ा बोलकर अपमानित करते हुए यहाँ से जाने लगे और जाते जाते बोले कि तुमने अगर रिपोर्ट की तो तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। फिर हमने 100 नंबर पर फ़ोन लगाया, फिर पुलिस आई, फिर 100 नंबर गाड़ी से हम लोग थाने पर आए। आपके साथ मारपीट हुई है, क्या है मामला ये? जी सर, मेरे साथ 6 तारीख परसों मारपीट हुई है। मेरी फैमिली के साथ भी मारपीट हुई है। मेरी छोटी वाली बहन के साथ में बहुत ज़्यादा मारपीट हुई है और वो अभी ICU में है। और उसके साथ में जो मारपीट हुई है उसका वारदात पूरा घटनाक्रम मैं पहले मीडिया को दे चुकी हूँ क्या क्या हुआ, लेकिन एक बार मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि उसको खेत से उठाकर उनके खेत में ले गए, उसका अपहरण हुआ। उसकी वारदात सुन के मेरी मम्मी गई, उनके साथ मारपीट हुई, फिर मैं गई, मेरे साथ मारपीट हुई और मेरे पापा के साथ मारपीट, जिसका प्रूफ मैं मीडिया को, प्रशासन, पुलिस थाने को दे चुकी हूँ। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वहाँ पर बहुत कुछ हुआ है लेकिन उन्होंने मेरे खिलाफ कायमी दर्ज करवाई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं पूरे मामले की जांच करें और मुझे इस ऐसे मामले से निपटाएं, क्योंकि मैं UPSC की तैयारी करती हूँ और मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने मेरे खिलाफ फाइलिंग क्यों करवाई है। आप सबसे अनुरोध है कि मेरी सहायता करें। कौन कौन थे इस मामले में? इस मामले में सबसे पहले आते हैं बद्रीलाल जी, गुज्जर है वो समाज, और शिवलाल है, जगदीश लाल है और हुक्म सिंह है और अजय गुर्जर। अन्य भी हैं लेकिन मैं उनको नाम नहीं जानती। तो कुछ पुराना विवाद चल रहा है इनसे आपका? जी, पुराना जमीनी विवाद है। गवर्नमेंट द्वारा 22 आरा का हमें पट्टा मिला हुआ है, लेकिन वो जबरदस्ती हमसे छीनना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम चौहान है। भैया आज आप सब यहाँ पर समाज के लोग आए, किस तरह की मांग की है, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम है? मेरा नाम सुनील चौहान है और ये जो घटना हुई है हमारी समाज की बेटियों के साथ और उसके पिताजी के साथ में, तो उसमें 3 महिला हैं। उसमें एक तो ICU में बहुत गंभीर अवस्था में है, शायद बचे ना बचे। 2 है तो 2 भी उनकी माताजी और एक उनकी बेटी है, वो भी जनरल वार्ड में है। और हम यहाँ SP साहब को आवेदन यही रिक्वेस्ट करने आए थे कि हमारे साथ जो घटना घटी है उसका हमें पूर्ण रूप से और अच्छे से न्याय मिले, क्योंकि हमारी समाज बहुत गरीब है, किसान हैं। दूसरा ये है कि हमारी समाज मतलब वहाँ के लोग जो मजबूत लोग हैं, गुज्जर समाज के लोग मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, उनके साथ में 12-15 लोगों ने उनको खेत पे घेर के मारा। हमारी बेटी को मतलब खींच कर एक जंगल के पीछे, मतलब वो झाड़ी के पीछे ले गए। उसका विरोध माँ करने गई तो उसको मारा, उसकी बहन विरोध करने गई तो उसको मारा, और इस प्रकार से मारा कि
बता नहीं सकते अपन। पुलिस ने संबंधित धाराओं में कायमी की है, अब क्या मांग कर रहे हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हम अभी जो जिस प्रकार से हमारे ऊपर जो हमला हुआ या जिस प्रकार से हमें चोट लगी, वो हमारे ऊपर कोई धाराओं में प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। पर अभी एसपी साहब से और एसडीओपी साहब से और इन सब से मिले तो उनने आश्वासन दिया है कि जल्द गिरफ्तारी होगी। दूसरा ये बताया कि मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद हम धारा बढ़ाएंगे। और तीसरा यही था कि गुज्जर समाज और जो लोग हैं वो जो वहाँ के जिनको मारा उन पे दबाव बना रहे और ये बता रहे हैं कि अगर तुमने केस वापस नहीं लिया, समझौता नहीं किया तो हम आपके साथ घटना कारित कर देंगे। दूसरा एक आपको आपके घर जला देंगे, आपको रहने। कौन से समाज से हैं ये और क्या है? मोगिया समाज से, अनुसूचित जनजाति, मोगिया आदिवासी। मोगिया सुनील चौहान। आप कौन है? मैं हाईकोर्ट एडवोकेट हूँ, मोगिया समाज से। ग्रामीण लोग जो माकड़ों से ज्ञापन देने के लिए आए थे, क्या मांग थी उनकी, क्या पक्ष रखा उन्होंने अपना? इसमें 2 दिवस पूर्व दो पक्षों में एक झगड़े की सूचना पुलिस को मिली थी। इसमें कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे, तो उन वीडियो का हमने परीक्षण किया है और संबंधित पक्ष के अगेंस्ट जो है एफआईआर पंजीबद्ध की है प्रासंगिक धाराओं में। जो ज्ञापन देने आए तो उनका कहना ये था कि इसमें धाराएं जो हैं प्रासंगिक नहीं लगाई गई। तो हमारा ये निवेदन था उन सबसे कि जो भी पीड़ित हैं उनका मेडिकल रिपोर्ट जो आई है और जो भी इलाज चल रहा है, इलाज के पश्चात डॉक्टर जो भी उसमें वर्जन देगा, जो भी उसमें कमेंट करेगा, उस कमेंट के हिसाब से हम प्रासंगिक धारा उसमें बढ़ाएंगे। वो धारा अगर गिरफ्तारी वाली होगी तो हम गिरफ्तारी भी करेंगे। तो यही इशू पे था, दोनों पार्टियों से बात की है। अभी जो पीड़ित पक्ष की ओर से जो लोग उपस्थित हुए थे उनसे बात की, उनको कन्विंस किया है और उसमें संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी को लेकर भी कुछ आपत्ति बताइए? थाना प्रभारी को लेकर कोई ऐसा विशेष टिप नहीं की है। उनका कहना था कि संबंधित धाराएं नहीं लगाई, वही विषय था धारा लगाने का। लेकिन उसमें स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि मेडिकल जब होता है किसी व्यक्ति का, तो मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही उसमें धाराओं का परीक्षण किया जाता है, उसके बाद कार्रवाई की जाती है। उज्जैन, जिसे अवंतिका के नाम से भी जाना जाता है, जो मंदिरों की नगरी है, यहाँ पर ऐसे तो अनेकों मंदिर हैं, वहीं अनेकों शिवलिंग भी हैं। पर आज हम आपको एक ऐसा शिवलिंग से मिलाते हैं जो अपने आप में अनूठा है। जी हाँ, उज्जैन के महाकाल मंदिर के करीब महाकाल लोक में निर्मित एक ऐसा शिवलिंग जो 1500 से अधिक शिवलिंग से मिलकर बना है, जिसका निर्माण मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विभाग द्वारा कराया गया है। शिवलिंग को बनाने में शुद्ध लोहे का प्रयोग किया गया है, जिसे बनाने के लिए कलाकार भोपाल से उज्जैन पहुंचे थे। शिवलिंग की ऊंचाई 21 फीट रखी गई है। शिवलिंग में लगे छोटे छोटे शिवलिंग देखने को बहुत सुंदर हैं। देश विदेश से उज्जैन महाकाल दर्शन करने पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र बन रहा है यह शिवलिंग। त्रिवेणी संग्रहालय के पास में एक कई शिवलिंगों से निर्मित एक शिवलिंग बना है, किससे बना, कितने शिवलिंगों से बना? जी नमस्कार सर, ये मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के माध्यम से इस कार्य को किया जा रहा है, जो कि त्रिवेणी संग्रहालय के परिसर में हम देख रहे हैं। तो छोटे छोटे 1500 से अधिक शिवलिंग जो कि लोहे के माध्यम से बनाए गए हैं, उनसे मिलकर एक बड़ा विशाल शिवलिंग वहाँ पर निर्मित किया गया है, जो कि जिस तरह से महाकालेश्वर जी की मूर्ति है उसी प्रकार से वो भी दक्षिण मुखी है और उत्तर की तरफ के जलाधारी है। तो अभी उसमें थोड़ा सा काम जो है पूर्ण रूप लेने में, आप कुछ समय बाद आएंगे तो वो पूर्ण रूप ले लेंगे। अभी रंग रोगन उसमें कुछ होना है बाकी, और कुछ शिवजी से संबंधित जो प्रतीक स्वरूप उनके सिंबल हैं उनको भी हम नवाचार की दृष्टि से जो भी संभव हो पाएगा वो यहाँ पर होगा। कहाँ के कारीगर? भोपाल के कुछ कलाकार हैं सर, उनके माध्यम से इस शिवलिंग को बनाया गया है, जो कि इसका माध्यम है लोहे से ये पूरा शिवलिंग जो है निर्मित किया गया है। टोटल कितने? 1500 से अधिक सर एक शिवलिंगों को मिलाकर एक बड़ा शिवलिंग बनाया गया है। आप देखेंगे कि हर शिवलिंग पर नागाकृति जो है, नाग देवता को वहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। आदित्य चौरसिया। बाबा महाकाल की भस्म आरती में पहुंचे अर्पित राका। टीवी सीरियल महाभारत में दुर्योधन का किया था रोल और भी कई सीरियल में किया है काम। सिद्धार्थ तिवारी महाभारत सीरियल के डायरेक्टर भी बाबा महाकाल की भस्म आरती में सम्मिलित हुए। बाबा महाकाल की भस्म आरती में प्रतिदिन हजारों भक्त आते हैं और बाबा महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि इसी कड़ी में आज महाभारत सीरियल से दुर्योधन बने अर्पित राका और दूसरी बार बनी महाभारत के डायरेक्टर सिद्धार्थ तिवारी ने भी बाबा महाकाल की आरती में सम्मिलित होकर अपने आप को धन्य माना। गर्भगृह भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल की भक्ति में लीन दिखाई दिए और कहा कि बाबा महाकाल ने तो बिना मांगी बहुत कुछ दिया है। वहीं डायरेक्टर तिवारी ने कहा कि शिव शक्ति सीरियल के पहले से हमारी इच्छा थी बाबा महाकाल के दर्शन करने की, आज बाबा महाकाल की सम्मिलित हुए। बसाया है धड़कन में, सावरे
तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। विधानसभा में चार्ज लेने बाइक से भोपाल पहुंचे MLA। मिली भारत आदिवासी पार्टी के एकमात्र विधायक से मध्य प्रदेश के सबसे गरीब विधायक कमलेश डोडियार कार नहीं मिली तो सहयोगी के साथ बाइक पर पहुंचे भोपाल। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों को हराकर सलाना से चुने गए हैं विधायक। दादागिरी करने की आदत है। आइए विधायक जी, विधानसभा जा रहे हैं आप? हाँ, मैं जा रहा हूँ। डॉक्यूमेंटेशन करना है मुझे, औपचारिकता पूरी करने वाली कुछ चीजें हैं, डिटेल्स वो देनी है मुझे। यहाँ पे बुलाया, हमारे पास पत्र भी आया है यहाँ से विधानसभा। आपने 350 किलोमीटर का सफर बाइक से तय करने का फैसला क्यों लिया? बस से आ जाते? मेरे पास नहीं है ना फैसिलिटी, मेरे पास नहीं है, कार नहीं मेरे पास। मेरे दोस्तों के पास में थी 4 व्हीलर, अब वो समय पर अवेलेबल नहीं हो सकी, तो समय क्या महत्व को देखते हुए मैं बाइक से निकला। इतनी ठंड में 350 किलोमीटर का सफर काफी कष्टदायक होता है, कैसा रहा आप? मेरी तो आदत पड़ी हुई है संघर्ष, ये सब चीजें करने की। मैं गांव में रोज रहता हूँ, रोज घूमता, रोज बाइक पे रहता हूँ। मैं इसलिए भोपाल भी आके मैं क्या इशू, कोई दिक्कत नहीं। आपने कई बड़े बड़े दिग्गजों को हराया है, अब जैसे युवा और बेरोजगारों के लिए क्या करने वाले हैं? मेरे सामने विधानसभा चुनाव में 2 पूर्व विधायक थे, कांग्रेस के पूर्व विधायक थे और बीजेपी से पूर्व विधायक थी, तो टफ कंपटीशन था, लेकिन हमने कोई कसर नहीं छोड़ी चुनाव लड़ने में। भविष्य की क्या कार्य योजना है आपकी रतलाम से? भविष्य की कार्य योजना ये है, लोगों की भलाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, लोगों की भलाई करूंगा। सरकार जो भी है, बीजेपी का सरकार है, बीजेपी सरकार से लगातार बात करता हूं। क्या सुविधाएं लेना चाहेंगे अपने लिए? मुझे तो पता ही नहीं, पहली बात तो सुविधाएं क्या क्या है, मुझे आइडिया ही नहीं इसके बारे में, कुछ क्या क्या सुविधा मिलता है, आई हैव नो आइडिया। सर, जो आपने कर्ज लिया है 12, बहुत बहुत बधाई। आप गाड़ी लेके उस
गेट से अंदर तक चले जाएंगे, ये गाड़ी चली जाएगी। कौन सा गेट नंबर है वो? 1 नंबर। हम चलते हैं आगे, चले जाए, ये लोग सब आपको वहीं तक ले जाएंगे। फोटो खींचना हमको अंदर जाके होगा वो सब अंदर हो जाएगा, सब हो जाएगा। गाड़ी लो, आप उधर मजदूरी कर लौट रहे बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, एक घायल, एक की घटनास्थल पर ही हुई मौत। पुलिस कर रही अज्ञात वाहन की तलाश। भैरूगढ़ क्षेत्र में रहने वाले 2 युवक उन्हेल में मकान के काम करने के लिए गए थे। वह देर शाम अपना काम पूरा करके लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक चला रहे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य एक युवक के मामूली चोट लगी है, जिसे उपचार दिया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि दोनों भैरवगढ़ क्षेत्र में रहते हैं और उन्हेल में सेटिंग का काम करने के लिए गए थे, तभी रास्ते में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ है। करीब 4 साल पहले हुए दुर्लभ कश्यप की हेलावाड़ी में हत्या हो गई थी और इस मामले में आरोपी जमानत पर बाहर है। दोनों गैंगों के बीच दुश्मनी चल रही है और इसी को लेकर मंगलवार की शाम नानाखेड़ा क्षेत्र में गोली चलाने की घटना हुई, जो कार पर लगी और कार ड्राइवर बाल बाल बच गया। हत्याकांड का आरोपी शाहनवाज एवं अन्य लोग पेशी से आ रहे थे, तब बाइक सवारों ने गोली चलाकर हमला किया, जिसमें पुलिस ने 6 लोगों की गिरफ्तारी की। एडिशनल एसपी गुरुप्रसाद पाराशर ने बताया कि मंगलवार की शाम को जानसापुरा निवासी शाहनवाज कुछ साथियों के साथ पेशी से लौट रहा था, तब नानाखेड़ा क्षेत्र में उसका पीछा कर रहे युवकों ने कार रुकते ही शाहनवाज पर फायरिंग कर दी, जिससे गोली कार के गेट पर लगी। नानाखेड़ा थाने जाकर 11 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस घटना की जानकारी एसपी सचिन शर्मा को लगी, तो उन्होंने संज्ञान लेकर नानाखेड़ा थाना पुलिस को मामले में प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए। इस पर पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि करीब 4 साल पहले हेलावाड़ी में देर रात चाय की दुकान पर दुर्लभ कश्यप की विवाद में शाहनवाज और उसके साथियों ने हत्या कर दी थी। उक्त हत्याकांड में शाहनवाज मुख्य आरोपी है और जमानत पर वह जेल से बाहर रह रहा है। परसों रात उस पर डीके गैंग के बदमाशों ने हमला कर दिया। पुलिस ने फिलहाल 6 लोगों को हिरासत में लेकर रखा है। आरोपियों के बीच दुश्मनी लगातार चल रही है और एक दूसरे को धमकी देने का क्रम भी जारी है। इसमें जो है थाना नानाखेड़ा में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें अभियुक्तों की तवी से लगातार तलाश की जा रही थी। इसमें 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में नानाखेड़ा पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अन्य अभियुक्तों की भी तलाश की जा रही है। इसके साथ ही इनके पुराने आपराधिक रिकॉर्डों का, आपराधिक चरित्रों का, इनके साथीदारों की भी जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभी के ऊपर ठोस वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर इस पर भी नजर रखी जा रही है और आप लोगों के माध्यम से जो है समस्त नागरिकों को भी आग्रह करना चाहूँगा कि इस तरीके की कोई भी पोस्ट वगैरह या कहीं मिलती है तो हमारा सोशल मीडिया सेल है, उस पर जो है आके रिपोर्ट करें या वो जानकारी हमको साझा करें तो वैधानिक कार्रवाई उस पर की जा सके। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। जब से मिले तो से नैना, जब से मिले बन गए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं। बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र
5838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन।